इंडिया इंडिया जहां अलग अलग कल्चर्स और पुरानी ट्रेडिशंस मिलती हैं, अपने शानदार टेम्पल्स के लिए फेमस है। यहाँ के टेम्पल्स न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि ये हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक भी हैं। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बने ये टेम्पल्स हमारे देश की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज को दिखाते हैं। हर टेम्पल की अपनी यूनिक स्टोरी और सिग्निफिकेंस है, जो हमारे इतिहास और संस्कृति को समृद्ध बनाती है। बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक इंडिया में टेम्पल्स सिर्फ पूजा स्थल नहीं हैं। ये स्थान हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या सामाजिक। ये हिस्ट्री, आर्ट और फेथ को मिलाकर बनाई गई एक इंट्रिकेट टैपेस्ट्री है, जो इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। हर कार्विंग और डिजाइन में एक गहरी कहानी छुपी होती है, जो हमें हमारे पूर्वजों की कला और विश्वास की झलक देती है। ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स हमें इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर के एवोल्यूशन की एक झलक देते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक टेम्पल्स ने हमेशा से ही हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अपने क्रिएटर्स की आर्टिस्टिक ब्रिलियंस और इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाते हैं। हर टेम्पल की निर्माण प्रक्रिया में कई महीनों और सालों की मेहनत और डेडिकेशन शामिल होती है। टेम्पल्स वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर्स का काम भी करते हैं, कम्युनिटी फीलिंग और शेयर्ड आइडेंटिटी को बढ़ावा देते हैं। यहाँ होने वाले फेस्टिवल्स और गैदरिंग्स लोगों को एक साथ लाते हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। नॉर्थ इंडिया ने कई पावरफुल एम्पायर्स को उठते और गिरते देखा। हर एक ने टेम्पल आर्किटेक्चर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। मुगल डायनेस्टी, जो अपनी ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है, उसने इस्लामिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कराए। इनमें शामिल थे जटिल जियोमेट्रिक पैटर्न्स, ग्रेसफुल आर्चेस और मार्बल का यूज। राजपूत किंगडम्स, जो अपनी स्ट्रॉन्ग मार्शल ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते थे, उन्हें रोबस्ट स्ट्रक्चर्स पसंद थे, जो इलेबरेट स्कल्पचर्स से सजे होते थे। राजस्थान के टेम्पल्स मुगल और राजपूत इन्फ्लुएंसेस का एक ब्लेंड दिखाते हैं, जो अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स, वाइब्रेंट कलर्स और मैजेस्टिक कोर्टयार्ड्स के लिए जाने जाते हैं। नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ इंडिया मेजरली द्रविडियन और पल्लवा डायनेस्टी से शेप हुआ। द्रविडियंस, जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को अच्छे से समझते थे, उन्होंने एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप किया। यह स्टाइल टावरिंग गेटवेज के लिए जाना जाता है, जिन्हें गोपुरम्स कहते हैं, और विशाल टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस जो ऊंची दीवारों से घिरे होते हैं। पलावास, जो आर्ट और लर्निंग के पेट्रन्स थे, उन्होंने टेम्पल स्कल्पचर और कार्विंग में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। महाबलीपुरम के रॉक कट टेम्पल्स, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उनकी आर्टिस्टिक इंजेन्युइटी का प्रमाण है और यह अद्वितीय है। नगारा स्टाइल, जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है, अपने कर्विलिनियर सिलुएट के लिए जाना जाता है, जो हिमालयास की ऊंची पीक्स जैसा दिखता है। टेम्पल स्ट्रक्चर में आमतौर पर एक स्क्वायर सैंक्टम होता है, जहां डेटी रिजाइड करते हैं। इसके ऊपर एक बीहाइव शेप्ड टावर होता है, जिसे शिखारा कहते हैं। सैंक्टम तक जाने के लिए एक पिलर्ड हॉल होता है या मंडापा, जिसका यूज लोगों के इकट्ठा होने के लिए किया जाता है। नागारा टेम्पल्स की बाहरी दीवारों पर अक्सर हिंदू मिथोलॉजी के सीन्स की इंट्रिकेट कार्विंग्स होती हैं। सेक्शन 5, द्रविडियन स्टाइल, द पिरामिडिकल वंडर्स ऑफ द साउथ। नागारा स्टाइल से बिल्कुल अलग द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर की पहचान उसकी पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। द्रविडियन टेम्पल्स की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर गोपुरम है। ये टावरिंग गेटवेज हैं जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस को मार्क करते हैं। गोपुरम्स को इलैबोरेट स्कल्पचर्स और कार्विंग्स से सजाया जाता है, जिनमें डेटीज, सेलेस्टियल बीइंग्स और हिंदू एपिक्स के सीन्स दिखाई देते हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स अक्सर एक कॉन्सेंट्रिक पैटर्न में लेड आउट होता है, जिसके सेंटर में मेन डेटी वाला सैंक्टम होता है। सेक्शन 6, रिचुअलिस्टिक रिदम्स, द पल्स ऑफ फेथ इन टेम्पल रिचुअल्स। अपने आर्किटेक्चरल ग्रैंडर के अलावा इंडिया के टेम्पल्स फेथ के लिविंग एम्बॉडीमेंट्स हैं। ये रिचुअल्स की रिदम से धड़कते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। घंटियों की रिंगिंग से लेकर मांट्रास के चांटिंग तक,
टेंपल वर्शिप का हर पहलू गहरे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस से भरा होता है। नॉर्थ इंडियन टेंपल्स में रिचुअल्स अक्सर वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जिनमें फायर सेरेमनीज और संस्कृत हिम्स के चांटिंग पर जोर दिया जाता है। साउथ इंडियन टेंपल रिचुअल्स दूसरी ओर अगैमिक टेक्स्ट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो डेटीज की वर्शिप के लिए इलैबोरेट प्रोसीजर्स बताते हैं। सेक्शन 7 फेस्टिव वाइब्रेंसी, a kaleidoscope of colors and celebrations. Festivals in India are not just events, they are a way of life, deeply embedded in the cultural fabric of the nation. India में temples सिर्फ daily worship के places नहीं हैं, ये vibrant festivals और celebrations के centers भी हैं। Temples transform into hubs of activity, where traditions come alive and communities gather to celebrate. ये वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के सेंटर्स भी हैं। हर फेस्टिवल अपने साथ एक यूनिक चार्म और एनर्जी लेकर आता है, जो लोगों को एक साथ लाता है। साल भर टेंपल्स फेस्टिवल्स की साइट्स, साउंड्स और अरोमा से जीवंत हो उठते हैं। The air is filled with the fragrance of incense, the sound of bells, and the sight of colorful decorations. फेस्टिवल्स इंडिया की रिच कल्चरल टैपेस्ट्री की एक झलक पेश करते हैं। नॉर्थ इंडिया में दिवाली, होली और शिवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स टेंपल्स में बहुत एंथुसियाज्म से सेलिब्रेट किए जाते हैं। हर फेस्टिवल का अपना एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है और शिवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स टेंपल्स में बहुत एंथुसियाज्म से सेलिब्रेट किए जाते हैं। लोग ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं और रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। साउथ, पोंगल, ओनाम और नवरात्रि के दौरान जीवंत हो उठता है। हर फेस्टिवल अपने रीजन और अपने पीपल के लिए यूनिक होता है। साउथ इंडिया में फेस्टिवल्स का एक अलग ही रंग और रूप होता है और नवरात्रि के दौरान जीवंत हो उठता है। हर फेस्टिवल अपने रीजन और अपने पीपल के लिए यूनिक होता है। ये फेस्टिवल्स रीजनल ट्रेडिशंस और कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं। हर फेस्टिवल अपने रीजन और अपने पीपल के लिए यूनिक होता है। ये सेलिब्रेशंस सिर्फ रिचुअल्स नहीं हैं, बल्कि एक कम्युनिटी के रूप में एक साथ आने का मौका भी है। ये सेलिब्रेशंस इंडिया में फेथ और कम्युनिटी के बीच एंड्यूरिंग बॉन्ड का प्रमाण है। Temples serve as a bridge, connecting the past with the present and bringing people together in a shared experience of devotion and joy. Section 8 Cultural Crucibles, Temples as Hubs of Community Life. इंडिया में टेम्पल्स सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, ये वाइब्रेंट कल्चरल हब्स हैं जो कम्युनिटी लाइफ को फॉस्टर करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये सोशल गैदरिंग्स, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस और ट्रेडिशनल नॉलेज के ट्रांसमिशन के लिए स्पेसेस का काम करते हैं। टेंपल कोर्टयार्ड्स में अक्सर क्लासिकल डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं, जो उस रीजन की रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज को शोकेस करती हैं। ये रिलीजियस डिस्कोर्सेस और फिलोसॉफिकल डिबेट्स के लिए वेन्यूज का काम भी करते हैं, जो स्कॉलर्स और डिवोटीज दोनों को आकर्षित करते हैं। सेक्शन 9 यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द एंड्यूरिंग मैसेज ऑफ इंडियन टेंपल्स। नॉर्थ और साउथ इंडियन टेंपल्स के बीच आर्किटेक्चरल, रिचुअलिस्टिक और कल्चरल डिफरेंसेस डिवाइड करने के बजाय उस अंडरलाइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हाईलाइट करते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन की खासियत है। हर रीजन ने फेथ की अपनी यूनिक एक्सप्रेशन डेवलप की है, जो उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चरल मिलियो से इन्फ्लुएंस्ड है। फिर भी इन डिफरेंसेस के नीचे टेंपल्स की सैंक्टिटी, रिचुअल्स की पावर और कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस में एक शेयर्ड बिलीफ है। डाइवर्स ट्रेडिशंस का यह हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस इंडियन कल्चर के इंक्लूसिव नेचर का प्रमाण है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द टाइमलेस रेलेवेंस ऑफ इंडियाज सेक्रेड स्पेसेस। इंडिया के टेंपल्स अपने आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर, रिचुअलिस्टिक रिचनेस और कल्चरल वाइब्रेंसी के साथ देश की स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज के एंड्यूरिंग सिंबल्स हैं। ये टेंपल्स न केवल धार्मिक स्थलों के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये कला और संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। इनकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्ड स्कल्पचर्स हमें एंशिएंट क्राफ्ट्समैनशिप की याद दिलाते हैं। ये सदियों से इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर
और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के इवोल्यूशन की एक ग्लिम्स पेश करते हैं। हर टेंपल की अपनी यूनिक स्टोरी है जो हमें पास्ट की एक झलक देती है और हमें हमारे रिच हेरिटेज से जोड़ती है। इन टेंपल्स के माध्यम से हम आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और टेक्निक्स के बदलाव को भी देख सकते हैं। ये सेक्रेड स्पेसेस आज भी ऑ और वंडर इंस्पायर करते हैं। हर साल लाखों डिवोटीज और विजिटर्स को अपनी ओर खींचते हैं। ये टेंपल्स न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि ये सोशल और कल्चरल गैदरिंग्स के भी हब्स हैं, जहां लोग एक साथ आकर अपनी आस्था और परंपराओं को सेलिब्रेट करते हैं। ये फेथ की एंड्यूरिंग पावर, ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस और इंडिया की कल्चरल लेगेसी की टाइमलेस रेलेवेंस की याद दिलाते हैं। यहां होने वाले रिचुअल्स और सेरेमोनीज हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें हमारी रिच कल्चरल टैपेस्ट्री की याद दिलाते हैं। जब हम इंट्रिकेट कार्विंग्स, टावरिंग गोपुरम्स और वाइब्रेंट फेस्टिवल्स को देखते हैं, तो हमें इन सेक्रेड स्पेसेस के इंडियन साइकी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट की याद आती है। ये टेंपल्स हमें हमारी कल्चरल आइडेंटिटी की याद दिलाते हैं और हमें प्राउड बनाते हैं कि हम एक ऐसे देश का हिस्सा हैं जिसकी हेरिटेज इतनी रिच और डाइवर्स है।